लड़के ने अपने बनाए सूप का एक घूंट चखा और स्वाद चखते ही उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने तुरंत खिड़की खोली और सूप बाहर उगल दिया, फिर मुड़कर पेड़ के पास भागा। यह सब देख रहा चूहा भी खिड़की की ओर दौड़ा, लेकिन सूप के बर्तन के पास से गुजरते ही उसकी गंध ने उसका नाश्ता उगलवा दिया। उसने तुरंत बर्तन में थोड़ी तेज पत्ता डाली, फिर कुछ कदम चलकर रुका और वापस आया। इस बार उसने इसमें फूल मिर्च डाली। उसने हाथ से गंध सूंघी, उसे अभी भी कुछ कमी लग रही थी। फिर सोचा छोड़ो, बाद में देखेंगे, लेकिन खिड़की तक पहुंचकर वह फिर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर सूप के बर्तन को देखा। उस पल उसने तय किया कि पहले बैठकर काम पूरा करेगा। वह चूल्हे के पास गया, आग तेज की, नल पर चढ़कर हाथ धोए, तेल का माप लिया, फिर दूध डाला, कुछ मसाले उठाए और उन्हें बर्तन में डाल दिया। हरे प्याज के टुकड़े, धनिया, लहसुन और स्वादानुसार नमक। अंत में चम्मच से हिलाया। अब बस तुलसी के पत्ते डालने बाकी थे और सूप तैयार हो जाता। लेकिन तभी लड़के ने उसे देख लिया। वह चौंक गया और जैसे ही चूहा भागने लगा, लड़के ने ढक्कन से उसे दबा दिया। मुख्य शेफ दौड़कर आया और लड़के को चेतावनी दी कि वह उसके सूप से दूर रहे। यह कहते हुए उसने सूप को बाहर भेजने का आदेश दिया। लेकिन तभी लड़के ने शेफ को बताया कि सूप उसने बनाया था और इसे मेहमानों को नहीं परोसा जा सकता। यह सुनकर शेफ का चेहरा उतर गया। वह किचन में आया और लड़के को निकालने की सोचने लगा। तभी वेटर ने बताया ग्राहक को यह सूप बहुत पसंद आया। शेफ खुद चखने आया। स्वाद वाकई लाजवाब था, पर फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ कि लड़के ने बनाया है। अच्छी बात यह रही कि एक महिला शेफ ने लड़के के पक्ष में बात की। तब जाकर शेफ ने उसे माफ किया और उसे महिला शेफ का शागिर्द बना दिया। तभी ढक्कन के नीचे से चूहा बाहर निकला और खिड़की से भागने ही वाला था कि शेफ ने देख लिया। उसने झाड़ू से उसे मार भगाया। बाकी रसोइये भी चूहे को मारने लगे। लड़के ने जल्दी से बोतल से उसे पकड़ लिया। शेफ ने कहा इसे नदी में फेंक दो, लेकिन नदी के किनारे पहुंचकर लड़का हिचकिचाया। चूहे की मासूम आंखें देखकर लड़के ने उसे छोड़ने का फैसला किया। लेकिन कल का सूप क्या होगा? लड़के को अपनी औकात पता थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यह सूप चूहे ने बनाया। तभी चूहे ने सिर हिलाकर हामी भरी। लड़के को लगा कि वह पागल हो गया है। चूहा इंसान की बात कैसे समझ सकता है? उसने बोतल खोलकर चूहे को आजाद कर दिया। चूहे को जाते देख लड़का थोड़ा उदास हुआ, लेकिन जैसे ही साइकिल से घर जाने लगा, चूहा वापस आ गया। लड़का खुश हो गया और उसे घर ले आया। उसने चूहे को अपना छोटा सा घर दिखाया। रात को लड़का सोफे पर सोया, चूहा खिड़की पर, और दोनों जल्द ही सो गए। अगली सुबह लड़के ने देखा चूहा उसके लिए नाश्ता बना रहा है। उसने एक निवाला लिया जो कि बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन रेस्तरां पहुंचते ही शेफ ने उसे कल वाला सूप फिर बनाने को कहा। असल में कल का ग्राहक एक मशहूर फूड क्रिटिक था। अब लड़का घबरा गया। उसे तो खाना बनाना आता ही नहीं था। वह अपने अंदाज का खराब खाना बनाने ही वाला था कि चूहा कपड़ों के अंदर घुसकर उसे काटने लगा। लड़का सह न सका और स्टोर रूम में भागा। कपड़े हटाए तो सीने पर चूहे के दांतों के निशान थे। वह गुस्सा हो गया और बोला याद दिलाने के लिए इतना काटने की क्या जरूरत थी? लेकिन अचानक उसे पता चला उसके सिर के 2 बालों को पकड़कर चूहा उसके शरीर को नियंत्रित कर सकता है। अब तो समस्या हल हो गई, लेकिन जल्द ही नई मुसीबत आ गई। कुछ ग्राहक रेस्तरां में झगड़ा करने आए। उन्होंने कहा नई डिश बनाओ वरना खराब रिव्यू देंगे। शेफ ने सोचा कोई पुरानी रेसिपी बनाकर टाल देंगे, लेकिन ग्राहकों ने नाम लेकर कहा वह लड़का बनाएगा। शेफ को तो ये मौका चाहिए था लड़के को निकालने का, इसलिए उसने काम उसी को दे दिया। फेल हुआ तो बाहर। महिला शेफ ने आसान डिश चुनने की कोशिश की, लेकिन चूहा मानने को तैयार नहीं था। उसने लड़के को किचन में अलग अलग सामग्री खोजने पर मजबूर किया। किसी तरह डिश तैयार हुई और वेटर ने सर्व कर